देश में 97 लाख के पार कोरोना केसेस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,080 नए केस, 402 मौतें। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97 लाख के पार। देश में कोरोना के एक्टिव केस 3,78,909। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,41,360। अब तक 92,15,581 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। यूपी में कोरोना के मामले कम। पिछले 24 घंटे में 1,824 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। एक्टिव केस 21,374। अब तक 5,28,832 कोरोना मरीज ठीक हुए। यूपी में काफी हद तक कोरोना कंट्रोल में। सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी मौत का मामला नहीं। पिछले 24 घंटे में मिले 182 नए पॉजिटिव केस, 188 मरीज ठीक हुए। वहीं रांची में सबसे ज्यादा 768 मरीज अभी तक संक्रमित हैं। कृषि कानून पर किसान आंदोलन का 14वां दिन। मोदी सरकार ने किसानों को लिखित संशोधन प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव पर बोले किसान संघर्ष कमेटी के नेता कमलप्रीत सिंह, हमें प्रस्ताव मंजूर नहीं। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं की हुई बैठक। सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया। 14 तारीख को फिर करेंगे प्रदर्शन। जैसलमेर में पंचायती राज चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। 17 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी उत्तम सिंह बुडाना जीते। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के चलते आगरा से बड़े वाहनों का किया गया रूट डायवर्ट। 4 दिन से हजारों की संख्या में बड़े वाहन यमुना एक्सप्रेस वे पर नेशनल हाईवे 2 पर लगे हुए हैं। चालक परिचालक काफी परेशान है। लखनऊ स्मार्ट सिटी की 12वीं बोर्ड बैठक आयोजित। बैठक में किए गए महत्वपूर्ण फैसले। शहरवासियों को मिलेगी वाईफाई की सुविधा। गोरखपुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। पिपराइच चीनी मिल में सरप्लस शुगर प्लांट का सीएम ने लोकार्पण किया। बोले बीजेपी सरकार में हो रहा है किसानों के लिए काम। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती की आज से काउंसलिंग। पहली और दूसरी काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से शुरू। काउंसलिंग के बाद 12 दिसंबर को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर साधा निशाना। जिन्होंने किसानों को दिवालिया बना दिया, उनके नाम पर राष्ट्रपति के पास के नाम भेजे जा रहे हैं। किसानों से माफी मांगनी चाहिए। वो किसानों की खराब स्थिति के लिए जवाबदेही है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। भाजपाई अहंकार की सत्ता नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार बुजुर्ग किसानों को बार बार अलग अलग जगह पर बुलाकर बिना किसी नतीजे के अपमानित कर रही है। किसान आंदोलन को लेकर अकाली दल के नेता प्रेम चंदू माजरा ने शरद पवार से मुलाकात की। किसान आंदोलन पर बोले दिग्विजय सिंह। किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दबाव डलवाना चाहिए। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव का हैरान करने वाला ऐलान। बोले जनता से पूछूंगा सीएम रहूं या नहीं। लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कोई भी राज्य कोविड मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर न लगाए। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में पहले भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। जेपी नड्डा 2 दिन के लखनऊ दौरे पर 28 और 29 दिसंबर को लखनऊ के दौरे पर आएंगे। समाज के प्रबुद्धजनों, विधायक और मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। संगठन और सरकार के साथ करेंगे चर्चा। कानपुर दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मृतक संजीव यादव के घर पहुंचे। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 6 उप अधीक्षकों के किए गए तबादले।
उत्तराखंड में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 आईपीएस अधिकारियों के विभागों में हुआ फेरबदल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी गैरसैंण को 25,000 करोड़ की सौगात। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर गैरसैंण को सौगात। सभा में बोले सीएम, सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई जाएगी समिति। सरकार राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस भी देगी। देहरादून में बांध पेयजल योजना के संबंध में बैठक, मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओम प्रकाश ने बांध परियोजना के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए। साथ ही बांध पेयजल परियोजना के पुनर्वास हेतु नीति का ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया गया। देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना से अनुसुईया प्रसाद मुखर्जी की 4 दिन पहले हो गई थी मौत। देहरादून में प्रधानमंत्री जल कल्याण योजना को जन जन तक पहुंचाने का अभियान, राज्य अभियान को लेकर महामंत्री कुंवर जपेंद्र सिंह का बयान। बोले राज्य में सभी जिलों में अभियान का नेटवर्क बनाकर काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के तिकेन इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, एक स्थानीय शख्स भी घायल। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर अपने नजरबंद होने की जानकारी दी। ट्वीट में लिखा, गैर कानूनी तरीके से पिछले 15 दिन से आज तीसरी बार हिरासत में मुझे लिया गया है। वास्तव में ये लोकतंत्र है। साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर की। मुंबई में 3 जगहों पर एनसीबी ने की छापेमारी, मौके से 3 करोड़ रुपए की कीमत का ड्रग बरामद। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी। पीएम मोदी नितिन गडकरी ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और दीर्घायु रखे। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट बुक कराने के नियम में किया बदलाव। करोड़ों यात्रियों को होगी आसानी। रेल यात्री अब व्हाट्सएप के माध्यम से रियल टाइम पीएनआर स्टेटस और साथ ही यात्रा संबंधी दूसरी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक्सप्रेस का बदला गया समय। नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अब अपने यात्रियों को 15 मिनट लेट से दिल्ली पहुंचेगी। वहीं सियालदह से धनबाद तक इस ट्रेन के टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं है। हिंदुओं और जैनों ने कुतुब मीनार परिसर में मांगा पूजा का अधिकार। दिल्ली के साकेत कोर्ट में भगवान विष्णु और भगवान शिवदेव की ओर से मुकदमा दाखिल कर भगवान अवस्था में पड़ी देवताओं की मूर्तियों की पुनर्स्थापना और पूजा प्रबंध का इंतजाम किए जाने की मांग की। आरबीआई ने करल जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया। केंद्रीय बैंक ने पर्याप्त पूंजी नहीं होने और बैंक की आमदनी से जुड़ी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की लापरवाही हुई उजागर। जीवित मरीज को बना दिया गया मृत्यु प्रमाण पत्र देकर। बाद में गलती को स्वीकार करते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को जानकारी दी गई। लखनऊ में पेट्रोल डीजल में मिलावट करने वाले गैंग का खुलासा। अमौसी इंडियन ऑयल डिपो से नादरगंज तक फैला था धंधा। बंथरा पुलिस ने गैंग के 12 लोगों को गिरफ्तार किया। गैंग के पास से भारी मात्रा में डीजल पेट्रोल भी बरामद। यूपी में नहीं थमने सड़क हादसे। बिजनौर में 2 भीषण सड़क हादसे, एक में 6 की और दूसरे में 3 लोगों की मौत। जालौन में खाकी की गुंडागर्दी। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई की। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। मथुरा में चली तबादला एक्सप्रेस। मथुरा एसएसपी ने किए 7 निरीक्षक और 1 उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में फेरबदल।
मंदसौर में पीडीएस पर की छापेमारी की कार्रवाई, मौके से 198 कुंटल चावल जब्त किया गया। नाहरगढ़ में संचालित होने वाले 2 पीडीएस की दुकानें भी सील की गई। जिलाधिकारी मनोज पुष्पा ने कार्रवाई की। अलीगढ़ के पूर्व विधायक ठाकुर राकेश सिंह को सिपाही से अभद्रता करना पड़ा भारी। विधायक समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। किसान आंदोलन का समर्थन करने के दौरान हुई थी अभद्रता। झांसी में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर हमला। पुलिस ने घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संत कबीरनगर में एक्शन में जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट आवासीय भवनों की लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वसूली के लिए जिलाधिकारी ने विभागीय उच्चाधिकारी को नोटिस भेजा। इटावा कचहरी परिषद में डीएम कार्यालय के बाहर अधिवक्ताओं ने काटा हंगामा। रिकॉर्ड रूम कीपर को हटवाने को लेकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। अधिवक्ताओं का कहना है रेवेन्यू रिकॉर्ड कीपर भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथ ही अधिवक्ताओं ने पूर्व जिलाधिकारी पर रिश्वत लेकर अधिवक्ता को प्रमोट करने का आरोप भी लगाया। कानपुर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने अधिवक्ता पर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से की पिटाई। अधिवक्ता की हालत नाजुक। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। प्रयागराज में सड़क हादसा। बेकाबू डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया। सीसीटीवी के जरिए डंपर चालक तक पहुंचने की कोशिश। आरा में दर्दनाक हादसा। ट्रक और स्कॉर्पियो में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं सड़क हादसे। हादसे में लापरवाही बरत रहे कलेक्टर और एसपी की लोगों ने की शिकायत। लोगों ने जांच न करने का कलेक्टर और एसपी पर गंभीर आरोप लगाया। अमृतसर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को किया ढेर। पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश कर रहा था बदमाश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से हुआ घायल। अस्पताल में इलाज के दौरान बदमाश ने दम तोड़ा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 बदमाशों को लगी गोली। 2 बदमाश मौके से फरार। बदमाशों के पास से एक कार, 4 तमंचे बरामद। अलवर में एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली बड़ी कामयाबी। 26,000 रुपए की घूस लेते हुए लाइनमैन गिरफ्तार। किसान पर जुर्माना लगाने का दबाव बना रहा था लाइनमैन। मौके पर पहुंची एसीबी की टीम ने लाइनमैन को गिरफ्तार किया। मेरठ में एक बार फिर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। शादी समारोह में युवकों ने की हर्ष फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव। प्रयागराज में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 समुदाय के पक्ष। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में अस्पताल कर्मी से दबंगों ने लूटपाट की। अस्पताल कर्मी से दबंगों ने मारपीट भी की। 8 दबंगों ने मिलकर लूट को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आगरा में तहसील के पास चल रहा ऑनलाइन अवैध कारोबार। जन सेवा केंद्र से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहा केंद्र संचालक। सूचना मिलने पर संचालक सहित एक अन्य को तहसीलदार ने पुलिस के हवाले किया। हापुड़ में दरोगा के बेटे की दबंगई। मंडप मालिक सहित कई लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान हवाई फायरिंग भी की। हमले में 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में रास्ता रोकने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट के साथ गाली गलौज भी की। दबंगों पर महिलाओं को जान से मारने की धमकी का आरोप। महिलाओं का पुलिस पर भी दबंगों से मिलीभगत का आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बड़ा हादसा। बारातियों से भरी कार कुएं में गिरी। 6 लोगों की मौके पर मौत। 3 लोग लापता।
चरखारी कोतवाली क्षेत्र के स्वासा गांव के रहने वाले थे मृतक। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में सरगना ब्रजेश ठाकुर के साथी मनोज ठाकुर की तिहाड़ जेल में मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म कांड में काट रहा था सजा। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत। 4 सालों से जेल में सजा काट रहा था मृतक। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। कानपुर में झाड़ियों में मिला 9 दिन से लापता पूर्व प्रधान का शव। चुनावी रंजिश में हत्या की जताई जा रही आशंका। मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था पूर्व प्रधान। टिहरी में ऑल वेदर निर्माण में लगी कंपनी की लापरवाही से युवक की गई जान। ग्रामीणों ने किया हंगामा, कहा जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा हम यहां से नहीं हटेंगे। उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिया। मुरादाबाद में पीएससी कर्मी फॉलोअर राहुल गुप्ता की पत्नी ने की आत्महत्या। वहीं मृतका के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। दहेज को लेकर मृतका का उत्पीड़न करने का आरोप है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की। शिवपुरी में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या कर मौके से फरार हुआ आरोपी पति। परिजनों का कहना है पत्नी के अवैध संबंध के चलते दिया गया वारदात को अंजाम। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। झारखंड के हजारीबाग पत्नी ने रेंजर पति की हत्या की बनाई योजना। प्रेमी के साथ मिलकर 5 लाख की पति की सुपारी दी। अपराधी घटना को अंजाम दे पाते इससे पहले ही पुलिस ने महिला के साथ प्रेमी को साजिश में 3 आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया। हरियाणा में दर्दनाक हादसा। 60 घंटे और 32 किलोमीटर सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिला। नहर में डूबा कैथल का युवक। सियाई बाईपास पर दिल्ली पेरल नहर में डूबा था युवक। और में चोरों को नहीं है पुलिस का खौफ। चोरों ने एक दुकान को बनाया निशाना। दुकान से लाखों के सामान पर हाथ साफ कर हुए फरार। इलाके में कुछ दिन पहले भी हो चुकी है चोरी। दरभंगा में बेखौफ हुए अपराधी। गहनों की दुकान में दिया बड़ी लूट को अंजाम। लुटेरों ने 10 करोड़ के जेवर सहित लूटा कैश। अज्ञात बाइक सवारों ने दिया घटना को अंजाम। लूटपाट के बाद अपराधी दुकान के मालिक को फायरिंग करके फरार भी हुए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बदायूं में एक बार फिर शमशार हुई मानवता। 3 साल की मासूम के साथ चचेरे चाचा ने किया रेप। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया। ऋषिकेश में मुनि की रेती के जंगल में मिला फकीर का अधजला शव। शव मिलने से इलाके में सनसनी। लोगों ने हत्या की आशंका जताई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर से तंत्र मंत्र का मामला सामने आया। महिला अपने प्रेमी को पाने के लिए करती थी नरमुंडों से साधना। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। फतेहाबाद में 500 एकड़ की पराली हुई जलकर खाक। गांव के पशु अस्पताल में रखी गई थी पराली की गांठें। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अहमदाबाद में केमिकल की 3 कंपनियों में भीषण आग। आग लगने से कंपनी में विस्फोट। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोहरे की चादर में लिपटे दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्य। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 होने से यातायात हुआ प्रभावित। मौसम विज्ञान का अनुमान फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों तक कोहरा और धुंध ऐसे ही छाया रहेगा। बलरामपुर में कोहरे का प्रकोप जारी। कोहरे से वाहनों की गति हुई धीमी। मौसम विभाग ने आने वाले समय में और ज्यादा ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की। एक्टर चिरंजीवी सर्जा की पत्नी मेघना और नवजात बेटा कोरोना से संक्रमित हुआ। माता पिता की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। मेघना ने लिखा, चिरंजीवी के फैन और दोस्त घबराए नहीं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया अपनी
बुक अनफिनिश्ड का कवर। अगले साल जनवरी में आएगी प्रियंका की किताब। प्रियंका ने बुक के साथ उनकी फोटो भी शेयर की, लिखा इमोशनल नोट। फिल्म स्ट्रोक में स्ट्रोक विक्टिम का रोल प्ले करेंगे राहुल रॉय। हाल ही में राहुल ने इस बीमारी का जिक्र किया, सामना किया, कहा जल्द ही वापसी करूंगा। ब्रेन स्ट्रोक के बाद राहुल की ये पहली रिलीज होगी। साउथ की एक्ट्रेस चित्रा ने सुसाइड किया। चेन्नई के होटल से बरामद हुआ शव। एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन हेमंत राव से की थी सगाई। मैनेजर की सूचना पर पुलिस कर रही है जांच। बिग बॉस 14 में चैलेंजर्स के आने के बाद पहला टास्क को जीतते हुए मनु पंजाबी बने घर के कैप्टन। वेब सीरीज भाग में पहली बार कॉमेडियन के रोल में नजर आई स्वरा भास्कर। सीरीज के अंत में दिया मैसेज, सीरीज को दर्शकों से मिल रहा है प्यार। एक्ट्रेस कृति सेनन ने कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। कृति ने कहा जल्द काम पर लौटूंगी। हाल ही में चंडीगढ़ से लौटी थी एक्ट्रेस। राजकुमार राव के साथ कर रही थी फिल्म की शूटिंग। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला। कहा किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें सम्मान की जरूरत है। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभे को कोर्ट से मिली राहत। कहा नहीं बनता ड्रग्स की अवैध तस्करी का केस। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आधार पर लिया फैसला। अली अब्बास की फिल्म सुपर सोल्जर में फीमेल सुपर हीरो बनी कैटरीना कैफ। एक्ट्रेस की फिल्म के लिए ट्रेनिंग जारी। अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म में आएंगी नजर। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ को 2 साल हुए पूरे। सभी ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। एक्टर ने दोस्त विशु दुबे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक इमोशनल नोट। बिग बॉस पर नजर रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट मिस्टर खबरी ने किया खुलासा। गोरेगांव के ही एक होटल में रह रहे राहुल वैद राहुल नहीं गए अपने घर। वीकेंड का बार में वापसी की संभावना भी। पुनीत पाठक मंगेतर निधि संग लेंगे फेरे। पुनीत ने तस्वीर शेयर कर बताया 11 दिसंबर को बंधेंगे शादी के बंधन में। फिल्म वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने गोद लिया मानसिक रूप से बीमार महिला का बच्चा। अब मां ठीक, लेकिन आनंद परिवार बच्चे को नहीं लौटाना चाहते हैं। आनंद परिवार बच्चे से भावनात्मक रूप से जुड़ा है।